तबलीगी जमात की वजह से ये हो रहा है, तबलीगी जमात की वजह से वो हो रहा है। दुनिया भर के टीवी चैनल, भक्त सब जने जुटे पड़े हैं जमात के ऊपर। एकदम जमात को केंद्र में लाके पूरे एक कौम को दोषी बताया जा रहा है। और ऐसे में मैं अपने देश की सरकार से एक अपील करता हूं कि जितने भी कोरोना से संक्रमित लोग हैं ना, उन सबके नाम एक बार प्रकाशित कर दीजिए। क्या कोई मुसलमान अपने ही मुसलमान भाई को जो है संक्रमित करेगा? किसी को ये बात तुम क्या समझ रहे हो यार? तुम लोग भक्त बन गए हो बेफिजूल में। मौलाना के ऊपर आरोप लग रहा है, मौलाना इमाम को लोग बचा भी रहे हैं कि मौलाना जो है हमारे देश में कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए कोरोना आतंकवादी छोड़ रहा है। वो आतंकवादी किसको संक्रमित करेंगे? क्या उनके पास घर परिवार या किसी के घर में नहीं रुकेंगे? बात को समझिए, टारगेट कौन कर रहा है? 2 टके के भक्त, बिका हुआ मीडिया समाज में दूरी बढ़ा रहा है। दोस्तों, अब हम तबलीगी जमात पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात जो बोल रहे हैं उसको सब लोग, आप लोग ध्यान से समझिए। निष्पक्ष एवं सरकार के सहयोगी की सोच लेकर के कि इस समय कोरोना का बहुत बड़ा प्रकोप है। और ऐसे में मैं अपने देश की सरकार से एक अपील करता हूं कि जितने भी कोरोना से संक्रमित लोग हैं ना, उन सबके नाम एक बार प्रकाशित कर दीजिए। तबलीगी जमात की वजह से ये हो रहा है, तबलीगी जमात की वजह से वो हो रहा है। दुनिया भर के टीवी चैनल, भक्त सब जने जुटे पड़े हैं जमात के ऊपर। एकदम जमात को केंद्र में लाके पूरे एक कौम को दोषी बताया जा रहा है। और यही चीज मैं शुरू से कह रहा हूं कि ये गलत है। सरकार भी कह रही है कि ये गलत है। सभी लोग भारत के नागरिक हैं, सभी लोगों को हक है जीने का, रहने का। जियो और जीनो दो का सिद्धांत यहां पर लागू करिए। अगर सरकार, भारत सरकार समस्त संक्रमितों का आंकड़ा जारी कर दे और उसमें जो जमात की वजह से जो लोग संक्रमित हुए हैं, जमात की वजह से उनका नाम विशेष रूप से उल्लेखित कर दे कि ये जमात, ये दिल्ली के जमात के इस मामले से जमातियों की वजह से, जैसे रोज अखबारों में छप रहा है, टीवी न्यूज चैनल पे बताया जा रहा है कि जमात की वजह से, तबलीगी जमात की वजह से इतने लोग संक्रमित हुए। तो वो लोग कौन हैं? क्या कोई मुसलमान अपने ही मुसलमान भाई को जो है संक्रमित करेगा? इस बात को समझिए। एक सिख ने, निहंग सिख ने एक सिख पुलिसकर्मी का हाथ काट दिया तलवार से। तो क्या वो दोनों, मतलब एक सिख सारे सिखों को दोषी बताने लग जाएंगे? एक सिख ने ही तो दूसरे सिख का हाथ काट दिया। यहां पे इस बात को समझने की जरूरत है। अगर तबलीगी जमात के कुछ लोग 20, 25, 30 हजार लोग गलत हैं तो किसको संक्रमित कर रहे होंगे? अपने ही परिवार के लोगों को, अपने ही मोहल्ले के मुस्लिम समाज के लोगों को। खुद सोचिए जरा, इस बात को समझिए। किसी को ये बात तुम क्या समझ रहे हो यार? तुम लोग भक्त बन गए हो बेफिजूल में कि तबलीगी जमात पूरे देश में कर रहा है। तो तबलीगी जमात किस पर? भारत सरकार इस पर आगे आ जाए ना। मैं अनुरोध कर रहा हूं, विनम्र अनुरोध है मेरा कि भारत सरकार वो आंकड़े जारी कर दे कि देश भर में तबलीगी जमात की वजह से संक्रमित होने वाले लोग कौन हैं, किनको क्वारंटाइन किया गया। मस्जिदों से क्या हिंदू पकड़े गए? नहीं। मस्जिदों से क्या सिख पकड़े गए? मस्जिदों से मुस्लिम ही तो पकड़े गए। तो मुस्लिम ही मुस्लिम को संक्रमित करने का काम करेगा क्या? जैसे मैंने कल कहा था, एक वो जो टीवी 9 भारतवर्ष पे चल रही थी कि वो एक मौलाना के ऊपर आरोप लग रहा है, मौलाना इमाम को लोग बचा भी रहे हैं कि मौलाना जो है हमारे देश में कोरोना संक्रमण फैलाने के लिए कोरोना आतंकवादी छोड़ रहा है। वो आतंकवादी किसको संक्रमित करेंगे? क्या उनके पास घर परिवार या किसी के घर में नहीं रुकेंगे? उनको मतलब जो दुनिया भर के मुस्लिम, जो अगर ऐसी कुछ हरकत है भी मान लो, तो क्या सब हिंदू लोग उनको पनाह देने के लिए आओ भाई, हम लोग तो भाईचारा निभाते हैं, आओ हम हिंदुओं के घर में आओ, आप लोग के लिए तो हमारे दरवाजे खुले। क्या इतना ज्यादा भाईचारा आपको देश में नजर आ रहा है क्या? जो अमित शाह जी के भाषण, टुकड़े टुकड़े गैंग, गद्दारों को गोली मारो, हिंदू मुस्लिम का इतना भारी दंगा, तो मतलब आपको तो ये लग रहा होगा कि सारे देश के हिंदू जो हैं मुस्लिमों के लिए तो एकदम पलक पावड़े बिछा के बैठे हैं कि आओ भाई आओ आओ, तुम लोग आतंकवादी हो या कोई भी हो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बात को समझिए, टारगेट कौन कर रहा है? 2 टके के भक्त, बिका हुआ मीडिया समाज में दूरी बढ़ा रहा है। समाज जुड़ के रहे, समय इंसान इंसान की मदद करे, कोई धर्म सोच के किसी की मदद ना करे। जो खाना बांटने आप लोग जा रहे हैं, तो क्या धर्म पूछ के लोगों का खाना बांटते हैं? तुम हिंदू हो कि तुम मुसलमान हो? जो गरीबों की मशरत, जो पैदल ढेर सारे लोग चले आ रहे हैं, ढेर सारे श्रमिक, उसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति धर्म के लोग होते हैं। उन पैदल लोगों को कहीं लंगर खिलाया गया, खाना खिलाया गया, मदद की गई। तो सब लोग पहले पूछते थे, हम जैसे कोई हिंदू पूछेगा भाई तुम मुसलमान तो ना, तुम्हारी मदद नहीं करेंगे।
और तुम तबलीगी जमात वाले लगे तुम किनारे हटो, ऐसा कोई व्यवहार हो रहा है क्या देश में? कहना, लेकिन एक बात जो मूल मैं कह रहा हूं कि तबलीगी जमात के मामले में ये जो मीडिया है, मीडिया वालों तुम ही दिखा दो ना कि जमात के लोग किसका क्या मुसलमान का नुकसान करेगा? तबलीगी जमात के लोगों को जिनको कोरोना का संक्रमण है, अगर उनको किसी ने छुपाया है तो मुसलमानों ने तो छुपाया। हमारे देश में क्या आपको इतना भाईचारा लग रहा है कि जो मुस्लिम संक्रमित हो गए हैं या जिनकी कोई तबीयत खराब है, जो जमात के लोग हैं या मस्जिदों से जो निकल के फरार जिनको कहा जा रहा है, कोई खेत में पकड़ा दिखा रहे हैं, कोई कहीं दिखा रहे हैं, उनको हिंदू समाज बड़ी शरण दे रहा है, आओ आओ भैया हमारे घर में आ जाओ, इतना ज्यादा भाईचारा है हमारे देश में। मुसलमान का ही तो नुकसान कर रहा है। अगर सबके आंकड़े आ जाएंगे तो ये आ जाएगा कि इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम जो हैं कोरोना के संक्रमित हो गए, इतनी बड़ी संख्या में मुस्लिम कोरोना से मौतें तक हुई हैं लोगों की, तो सरकार वो आंकड़े जारी क्यों नहीं कर रही? ये सारा नाटक खत्म हो जाएगा। भी तबलीगी जमात की वजह से नुकसान में कौन है, कौन किसको नुकसान कर रहा है, इस बात को समझिए।